वेलकम टू माय चैनल लापरी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने यस्टरडे बच्चों को नकल राइट करने के लिए एंड हमने बच्चों को सही जगह पर बड़ी ई की मात्रा को लगाने के लिए प्रैक्टिस कराई थी, तो टुडे हम आज देने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपको इस तरह से कराना है कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाने के लिए बच्चों को देना है। तो ये सब एक्टिविटीज जब आप बच्चों को कराते हैं तो आपको पता चलता है कि एटलीस्ट आपने जो पढ़ाया है वो आपके बच्चे को आया है या नहीं आया है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो बहुत इजी भी होती है बच्चों के लिए, तो ये हमेशा कराते रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर गोला बनाना है तो वो बहुत ही इजी होगा और ये जो चीज है वो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यही चीजें आप गोला बनवाएंगे बच्चों से कि बताओ इसमें बड़ी ई की मात्रा जो है उसमें आपको बड़ी ई की मात्रा में गोला लगाना है। तो यहाँ पर झील चीता तीर, तिल कभी पिन, मिल पानी दिन, चिल पीला विर, कील नीम तीस, खीरा खीर और खिल। तो यहां दिया हुआ है तो बच्चे को बड़ी ई की मात्रा पर क्या करना है, सर्कल बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर झील है तो झील पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ बच्चा क्या कर देगा, सर्कल मेक कर देगा। फिर देखिए यहाँ पर तिल है तो तिल पे बड़ी ई की मात्रा है या छोटी की मात्रा है, ये बच्चे को फाइंड आउट करनी है। तो जब वर्ण से पहले मात्रा हो तो वो छोटी ई की मात्रा होती है और जब वर्ण के बाद में मात्रा लगी हो तो बड़ी ई की मात्रा का बड़ी ई की मात्रा होती है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आज आपको ये कराना है। देन आफ्टर आपको चित्र देखकर नाम पूरा करने के लिए देना है। तो यहाँ पर फिश की पिक्चर है, मछली की पिक्चर है, पपीता है, दीपक है और लीची है। तो इन पिक्चर्स को देख करके बच्चे को उसका नेम पूरा राइट करना होगा। देन आफ्टर 4 है चित्र देखकर नाम लिखना। ये चित्र की पहचान हमें बच्चों को जरूर करानी होती है क्योंकि स्कूल में पिक्चर्स आती हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि चित्र देखकर नाम लिखो। तो जब आपका बच्चा हाथी को नहीं पहचान पाएगा तो वो हाथी कैसे लिख पाएगा, इसलिए बच्चे को चित्र की पहचान कराते रहना चाहिए। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बच्चों को आप जब स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो पूछना व्हाट इज दिस, तो ये बताएंगे खुद कि ये हाथी है तो वो हाथी राइट करो। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर घड़ी की है तो आपको घड़ी राइट करना है। नेक्स्ट पिक्चर पिन की है तो आपको पिन राइट करना है। सॉरी, कील की पिक्चर है तो कील राइट करना है। नेक्स्ट पिक्चर बकरी की है तो बकरी राइट करना है। इसी तरह से चाबी की है और मछली की है। तो इन पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके बच्चे को आज राइट करना है इन कॉपी। तो आज आप नोट कर लेंगे डे 16 और डेट नोट कर लेंगे आप इन दिस टाइप। और अपने बच्चों को आज आपको यही एक्सरसाइज करानी है, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाने के लिए, चित्र देखकर नाम पूरा करने के लिए और चित्र देखकर नाम लिखने के लिए। सपोज दैट किसी मॉम को छूट जाता है और वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाती हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी क्योंकि यहाँ इस समय आप सभी मॉम्स एक टीचर की तरह काम कर रही हैं, तो आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगी। तो प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। तो नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। सो आप डेट नहीं देखिएगा, मैं हमेशा आपको ये मैंने बताया है कि मैं अपनी डॉटर को जब रीडिंग कराती हूँ तो वो डेट और ये डे मैं राइट करवाती हूँ कि जिससे उसे रीडिंग उसने कब की उसे पता रहेगी। सो आज हम बच्चे को कराने वाले हैं वॉवल साउंड ओ। सो वॉवल साउंड ओ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉम्स की इंग्लिश को रीड करने की। कई मॉम्स तो हैं जो रीड कर पाती हैं बट कुछ मॉम्स ऐसी हैं जो नहीं रीड कर पाती होंगी। तो उनके लिए बस एक ही उपाय है कि आप भी फोनिक साउंड सीख लीजिए क्योंकि फोनिक साउंड से आप भी बुक रीडिंग करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगी। जैसे कि आपका फोनिक साउंड मैंने अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिएगा, मेरे चैनल पर जाकर के आप श्रीवास्तव, और प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगी तो आपको डे 1 से लेकर डे 16 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आप आसानी से अपने बच्चों को डे 1 से मैंने जिस तरह से तैयारी कराई है उस तरह से आप अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आपका सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। सो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं इस रीडिंग करने का वे, तो आपको सिर्फ फोनिक साउंड्स के थ्रू आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से बुक रीडिंग कराना सिखा सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि है BOOK तो क्या हो जाएगा, बी का फोनिक साउंड ब है। जब आपको पता चल जाएगा कि इसका सोनिक साउंड ब होता है बू, तो डबल ओ का ऊ हो जाएगा। तो बू, अक्का,
के का फोनिक साउंड का होता है तो बुक का, सिंपल। इसी तरह से शू का, शुक, श, इसका फोनिक साउंड श होता है और इसका उ और के, तो शू का, ब्रुक, क्रुक, कुक। सो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको रीडिंग करके आपको बताती हूँ। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन हम रीडिंग करेंगे अब। कुक, लुक, नुक, टुक। आप मेरे रिपीट आफ्टर मी ना, आप मुझे रिपीट करते रहिए कि आप अपने बच्चे को जब रीडिंग कराएं तो आपको रीडिंग कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि बॉक्स, फॉक्स, पॉक्स, जीरोक्स, डॉक, लॉक, रॉक, नॉक, बॉग, डॉग, फॉग, हॉग, गॉड, नोट, पोड, रोड। तो ये तो हो गया शॉर्ट साउंड जो कि आपकी कॉपी में कराएंगे, इंग्लिश की कॉपी में बच्चे को शॉर्ट साउंड हियर एंड लॉन्ग साउंड अब हम रीड करेंगे। सो लॉन्ग साउंड आप स्क्रीनशॉट लीजिए लॉन्ग साउंड का। नाउ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ हम रीड करेंगे अब। ओट, बोट, गोट, थ्रोट, डोस, होस, पोस, रोज, बून, मून, नून, सून, कुल, पुल, पुल, टुल, आउल, फाउल, हाउल, ग्राउल, डाउन, गाउन, टाउन, ब्राउन। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब मैं अपनी डॉटर को ये सब चीजें राइट कराती हूँ तो मैं रीडिंग जरूर कराती हूँ। ये प्रोनाउंसिएशन इनको कराती रहती हूँ कि इनकी रीडिंग भी अच्छी होती जाए। तो अब मेरी जो डॉटर है वो बुक रीडिंग कर लेती है इंग्लिश की। कोई भी बुक दे दी जाए तो बहुत ही कम ऐसे वर्ड्स हैं जो वो नहीं रीड कर पाती, जैसे बड़े बड़े वर्ड्स नहीं रीड कर पाती, लेकिन जो छोटे छोटे वर्ड उसे कहीं भी बुक में मिल जाते हैं तो उसे रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप भी ये ट्राई करता रहा कीजिए और अपने बच्चों को बुक इंग्लिश की रीडिंग कराते रहा कीजिए कि उनकी इंग्लिश रीडिंग की पावर बढ़ती जाएगी और उन्हें इंग्लिश रीड करना और उनकी कन्वर्सेशन और स्पीकिंग दोनों ही अच्छी होती जाएगी। सो हम आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है डे 16 आप डालेंगे और टेबल हम देंगे आज बच्चों को 4 और 5 का, बिकॉज यस्टरडे हमने बच्चों को क्या दिया था, यस्टरडे हमने बच्चों को 2, 3, 4 और 5 का टेबल लर्न करने के लिए दिया था और 2, 3, 4 का टेबल हमने बच्चों को राइट करने के लिए दिया था, जो कि मेरी डॉटर ने डन किया है। आपके चिल्ड्रंस ने डन किया है या नहीं? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज उन्हें डेली होमवर्क कराइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपके आगे बढ़े, उनको अच्छी से अच्छी नॉलेज हो, तो प्लीज ये जो होमवर्क मैं डेली कराती हूँ, जिस तरह से मैं रूटीन में अपनी डॉटर को लेकर चल रही हूँ, उसी तरह से आप भी अपने बच्चों का रूटीन बना करके डेली होमवर्क कराइए जैसे मैं करा रही हूँ। सो आज हम डे 16 में राइट टेबल 4 और 5 का कराएंगे। 4 और 5 का टेबल मैंने लर्न कराया था, 5 का उनको आज देखती हूँ कि 4 और 5 का टेबल वो राइट, 4 को तो वो राइट कर लेती हैं, 5 का टेबल अपने आप विदाउट लुकिंग राइट कर पाती हैं या नहीं राइट कर पाती हैं। देन आफ्टर हम बच्चों को ऐड देंगे। ऐड आपको किस तरह से सिखाना है ये तो बहुत ईजी वे है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आप चैनल पे मेरे नए होंगे तभी आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप बहुत पहले से ही अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं बच्चे को हमेशा किस तरह से मैंने स्टैंडिंग लाइन करके बच्चे को हमेशा ये मैंने ऐड करना सिखाया है। तो आप इन दिस टाइप करेंगे, पहले 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, ऊपर कितना है 3 तो बच्चा 3 लाइन ड्रॉ करेगा, नीचे कितना है तो 2 तो 1 2। तो इस तरह से हम जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो लाइन ड्रॉ करके अभी आपको बच्चे को आज ऐड करना सिखाना है। देन आफ्टर जब बच्चे ऐड करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे तब विदाउट लाइन ड्रॉ किए हम बच्चों को ऐड करना सिखाएंगे। तो आज ऐड करने में आप 3 और +2 देंगे, 6 + 1 7 + 2 4 + 4 2 + 5 3 3 3 3 + 3 2 + 4 7 + 1 4 + 3 1 + 2 2 + 2 एंड 5 + 3 एंड 8 + 1। सो ऐड आपको देना है एंड टेबल देना है। और प्लीज इतनी अगर मैं मेहनत करती हूँ तो प्लीज इसे बनाने में, बात करने में, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है मैम। तो प्लीज अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरी तरफ से आप लोग एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एक बार भी बोल दे वेरी गुड, वेरी नाइस, तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।